हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू नेवर सीन बिफोर चैनल वीडियो मनोडे। गाइस, आज हम जानेंगे फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी कैसे करना है। मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप स्किप मत करना। हर एक चीज़ मतलब डाउन टू अर्थ जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब पहली बार फ्लाइट जर्नी करने वाले हो। सबसे पहले फ़्लाइट टिकट चाहिए हमें। फ़्लाइट टिकट आप कर लिए ही होंगे बिकॉज इस वीडियो देख रहे हो इसीलिए। पहले हमें कुछ डाउट्स क्लियर करता हूँ मैं। डिपार्चर अराइवल। डिपार्चर का मतलब ये है आप जिस एयरपोर्ट में हो उस एयरपोर्ट से दूसरा एयरपोर्ट जाने वाला फ़्लाइट डिपार्चर होता है। और अराइवल का मतलब दूसरा एयरपोर्ट से आप जिस एयरपोर्ट में हो उस एयरपोर्ट में पहुंचने वाले फ़्लाइट को अराइवल बोलते हैं। और ड्रेसिंग स्टाइल, बहुत लोग सोचते रहते हैं कि मूवीज़ में देख के कि भाई सूट पहन के जाना है, ये पहन के जाना है, वो पहन के जाना है। कुछ नहीं पहनना है भाई। जैसे आप बस में सफ़र करते हो और ट्रेन में सफ़र करते हो, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है उसमें। जो नॉर्मल ड्रेस आपके पास है वही ड्रेस पहन के जाओ और उस ड्रेस सेंस के बारे में सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सारे हमारे जैसे लोग ही आते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, वो सूट पहन के आते हैं, वो बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। और उसके बाद वेब चेक इन। हमें एयरपोर्ट में एंट्री करने से पहले हम ऑनलाइन वेब चेक इन करना चाहिए हमें। ऑनलाइन वेब चेक इन आजकल बहुत ईजी है, आपके मोबाइल में ही कर सकते हो आप। और ऑनलाइन वेब चेक इन का मतलब ये है यू आर गिविंग अश्योरेंस टू एयरलाइंस। क्या है भाई, मैं अपनी बैग्स में कोई भी पॉइजनस आइटम, नाइफ्स, बॉम्ब्स, मतलब लोगों को हानि पहुंचाने वाला आइटम मैं कुछ भी नहीं लेके आ रहा हूँ। और मेरा हेल्थ भी एकदम परफेक्ट है। कोरोना का टाइम था उस टाइम तो उस टाइम के लिए एक हेल्थ गाइडलाइंस भी आ रहा था, तो हेल्थ गाइडलाइंस भी होते हैं उसमें। तो उसमें ये भी बताना है कि भाई मेरा हेल्थ एकदम मस्त है, तो उसमें ये एश्योरेंस देना है। और वेब चेक इन में आपका सीट भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसमें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 तक भी एक सीट होते हैं। आजकल कुछ एयरलाइंस में ऑटो में भी हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑटो सेलेक्टेड सीट में एंटर कर दोगे तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको विंडो सीट चाहिए और अच्छा वाला सीट चाहिए तो आप सेलेक्ट करके उसको ख़रीद सकते हो। ये हो गया वेब चेक इन। एंड लैंग्वेज आप लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज चलता है, अगर चेन्नई है तो तमिल चलता है, वाइजैग है तो तेलुगु चलता है, वैसा लोकल आपको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई हिचकिचाहट करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बिकॉज़ हर कोई वहाँ जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही सारे लोग सोच रहे हैं। इसलिए आपको जो लैंग्वेज आता है, हिंदी आता है तो हिचकिचाओ मत, हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज़ी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी आता है तो बोलो, नहीं तो हिंदी बोलो। हिंदी में सब लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड वेब चेक इन हो गया कंप्लीट। उसके बाद फर्स्ट एंट्री होता है सिक्योरिटी चेक। आपके पास ये सब हो गया, सारे सब कुछ देख लिया आपने। उसके बाद सबसे पहला एंट्री होता है सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट में एंट्री होने से पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है। वहाँ आपको दिखाना है उसको एक फ़्लाइट टिकट, और नहीं तो आपने वेब चेक इन कर लिया तो वेब चेक इन करने के बाद एक बोर्डिंग पास आता है, उस बोर्डिंग पास को दिखाना है। और उसके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखाना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका आधार या लाइसेंस, कोई भी पैन कार्ड, ये सब इनमें से कोई भी एक दिखा देगा तो वो अंदर कर देगा आपको। सिक्योरिटी चेक के बाद ऐसा अंदर जाते हैं। जैसे अंदर जा रहे हैं हम, बंदे खड़े हैं इधर, स्क्रीन्स खड़े हैं कुछ, उस स्क्रीन्स पर हम वेब चेक इन भी कर सकते हैं। वेब चेक इन इधर भी कर सकते हैं। और आगे जाने के बाद ये येलो बोर्ड्स दिख रहे हैं ना हमें नंबरिंग के साथ, वो काउंटर्स है एयरलाइंस। वो एयरलाइंस का नाम लिखा रहता है उसमें। जिस एयरलाइन पे आपने नाम वो करवाया होगा टिकट, उस एयरलाइन पे जाओ। हमारा स्पाइस जेट है इसलिए इधर जा रहे हैं हम। अब इधर आने के बाद हमें इस काउंटर पे हमें दिखाना है टिकट। अगर हमने वेब चेक इन नहीं किया तो वेब चेक इन नहीं किया
तो वो लोगों को अगर हमारा टिकट दिखाएंगे तो वो एयरलाइन वाले वेब चेक इन करेंगे और बोर्डिंग पास देंगे। कुछ एयरलाइंस फ्री में कर देते हैं वेब चेक इन, कुछ एयरलाइंस पेड में, मतलब 100 रुपये या 200 रुपये लेते हैं और बोर्डिंग पास बना के देते हैं। बेस्ट तरीका ये है, हर आदमी आजकल पढ़ा लिखा ही है, वेब चेक इन करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ वेब चेक इन वाला बोर्डिंग पास दिखा दोगे तो वो हार्ड कॉपी निकाल के देंगे, नहीं तो आपका मोबाइल वाला ही चलेगा, समझ गए। और इस काउंटर में आपका लगेज जो बैकपैक छोड़ के जो नॉर्मल ट्रॉली लेके जाते हो ना, उस ट्रॉली वहाँ सबमिट करना होता है। अगर ट्रॉली ले जा रहे हो तो एक ट्रॉली में 15 kgs और 20 kg, कुछ एयरलाइंस ऐसा है 20 kg लेते हैं, कुछ एयरलाइंस ऐसा है 15 kg ही लेते हैं, 15 किलो तक ही है, और कुछ एयरलाइंस 20 किलो तक अलो करते हैं। तो 15 किलो से और 20 किलो से ज़्यादा होता है तो वो लोग पर केजी के हिसाब से चार्ज भी करते हैं। आपका लगेज में पावर बैंक्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए, मतलब चार्जेबल कोई भी नहीं होना चाहिए उस बैगेज में। आपके जो भी डाइपर्स हो गया, मेडिसिन्स हो गया, और बच्चों के लिए दूध पैकेट्स हो गए हैं, और वो सब आप अपना बैकपैक में रख सकते हो। और पावर बैंक्स भी आपका बैकपैक में रख सकते हो आराम से। कोई भी आइटम आप कैबिन तक ले जा सकते हो, कैबिन मतलब फ़्लाइट के अंदर तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एंड हम इस बैग को, इस ट्रॉली को सबमिट कर देंगे, उसमें अपना टैग्स वगैरह लगा देंगे पहचानने के लिए। उसके बाद वो लोग ले जाते हैं। उस बैग से कोई संबंध नहीं है हमें, जब तक हम अपना डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तब तक। इस काउंटर पे इतना ही काम है। चलो नेक्स्ट काउंटर पे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमें एक और सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में जाते हैं और जाके वहाँ सब कुछ दिखाना होता है, ऐसे लाइन में जाना होता है। और उनको हमें जो मिला था, मतलब बोर्डिंग पासेस, फैमिली में जितने भी, अगर फैमिली जा रहे हो तो जितने भी जा रहे हो सबको एक एक बोर्डिंग पास मिलेगा, सबको दिखाना होगा वो, और इंडिविजुअल फेस दिखाना होगा, सीसी में रिकॉर्ड होता है ये सब, और आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखाना होता है। और मैं वीडियो खींच रहा था तो वो मना किया और डिलीट करने को भी बोला है, हम ऐसे ही रखे हैं। इसके बाद एक और सिक्योरिटी चेक होता है। उस सिक्योरिटी चेक में हमें इंडिविजुअल भी चेक करते हैं, और हमारे बैग्स, हम बैग पैक लेके आए थे ना, उस बैग को चेक करते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है एक, उसमें चेक करते हैं। वहाँ एक ट्रे होता है एकदम बड़ा सा, उस ट्रे में हमारे पास जितने भी मेटालिक आइटम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो सब कुछ बैग से निकाल के उस ट्रे में रखना है। और हमारे पास बेल्ट भी उसमें डालना होता है, सब कुछ, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड मेटालिक आइटम्स उसमें डालने के बाद वो मशीन चेक के लिए जाते हैं, और हमें वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। वो मैन चेक करते हैं एकदम सब कुछ, हमारे साथ जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद आपको विजुअली भी एक बार चेक दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं वो। उसके बाद एक और सिक्योरिटी चेक होता है, उसमें हमारा बैग को मैनुअली चेक करते हैं अंदर। वहाँ एक सिक्योरिटी होते हैं, वह हाथ लगा के सब कुछ चेक करते हैं क्या क्या लेके जा रहे हो। इतना ही है, और विजुअली दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसा खड़ा करके चेक करते हैं, एंड इधर ट्रेस देख रहे हो, वही ट्रेस में डालना है। ये सिक्योरिटी चेक के बाद हमारा बोर्डिंग पास सब काम आएगा। उस बोर्डिंग पास में हमारा गेट नंबर लिखा रहता है, किस गेट पे जाना है, उसी गेट पे हमारा फ़्लाइट आएगा, उसी गेट पे हमें जाना है। जैसे हमारा बस स्टेशन में प्लेटफॉर्म और हमारा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर होता है ना, वैसे ही ये सेम गेट नंबर होता है। उस गेट नंबर को देख के इस सिक्योरिटी चेक के बाद उस गेट तक पहुंचना है हमें। चलो हम गेट तक पहुंचते हैं। हमारा बोर्डिंग पास में गेट नंबर 2 लिखा था, तो गेट नंबर 2 तक पहुंच गए हम। इधर भी एक सिक्योरिटी होते हैं वो एयरलाइंस का, वो एयरलाइन वाले जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होगा वो लोग बुलाएंगे, भाई चेन्नई जाने वाले या हैदराबाद जाने वाले बोर्डिंग के लिए तैयार है तो आ जाओ। तो उसके थ्रू जाना है हमें, उनको दिखाना है बोर्डिंग पास, और उसके बाद हमें अंदर ले जाएंगे। कुछ फ़्लाइट्स इधर ही पास में आते हैं, कुछ फ़्लाइट्स एक बस आता है, बस लेके जाता है हमें कुछ दूर तक, वो अपना रनवे पे होता है, वहाँ तक ले जाएगा बस।
कुछ इधर ही पास में ही होते हैं, डायरेक्ट उसी के अंदर घुस जाना पड़ता। और आप फ़्लाइट चढ़ते समय आपको नमस्ते बोलेंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, डरना नहीं। और सीट ऐसा होता है, सीट नंबर्स वगैरह, और सीट बेल्ट पक्का पहनना है ऐसा। और बाकी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे एयर होस्टेस, सब कुछ सुन लेना अच्छे से, सारे भाषाओं में, हिंदी और लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में, तीनों बताएंगे, अच्छे से सुन लेना, वो पक्का है। इमरजेंसी में क्या क्या करना है वो सब बताएंगे, वो ध्यान से सुन लेना ये सब इंस्ट्रक्शंस। और हमारा बैगेज हमने दिया था, वो सारे बैगेज ये रेड बॉक्सेस है ना, उसमें लेके आते हैं, और उस बॉक्सेस में लेके आके हमारी फ़्लाइट के नीचे वहाँ देख रहे हो उसके अंदर डाल देते हैं। कोई चिंता मत करना कहाँ गया क्या गया। और हमारा फ़्लाइट स्टार्ट हो गया है, निकल रहा है, रनवे पे जा रहा है। बहुत लोगों का फ़्लाइट चढ़ना एक सपना होता है, ये मेरा भी सपना था, तो पूरा हो गया है। और ये सब देख रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है, ये सपना जैसा ही लग रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि नींद में हूँ मैं। मज़ा आता है फ़र्स्ट टाइम अगर आप फ़्लाइट जर्नी करोगे तो मज़े ले लो एकदम, सोना मत। अब फ़्लाइट रनवे में आ चुकी है और चल रही है एकदम स्पीड में, टेक ऑफ होने वाली है, एकदम ख़तरनाक। टेक ऑफ करते समय मज़ा आता है। हो गया टेक ऑफ। और प्लेन में आपको टॉयलेट्स भी होते हैं, आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही अंदर मत रखना, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और फ़्लाइट का जर्नी मस्त मज़े लो। और लास्ट में एक बताना भूल गया मैं, वहाँ आपका डेस्टिनी पहुँचने से पहले आपको अनाउंसमेंट्स होंगे, उस अनाउंसमेंट्स में आपको सुनना होगा कि आपका बैगेज कौन सी बेल्ट पे आएगा। उस बैगेज उस बेल्ट पे आने वाला वो पक्का सुन लेना आप। वो बेल्ट नंबर नहीं सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बैगेज कहाँ आ रहा है। और सीनरी का मज़े लो विथ बैकग्राउंड म्यूज़िक। हमारा फ़्लाइट का बैगेज बेल्ट नंबर 3 पे आएगा करके अनाउंस किया था, वो मैंने सुना था, तो इस बेल्ट पे आके हम रुक गए हैं, बेल्ट नंबर 3। ऐसा ही आप लोग भी, आपका फ़्लाइट जहाँ अनाउंस किया है उस बेल्ट के पास जाके खड़े होना है, अपना सामान निकाल लेना है, ऐसा, ठीक है गाइस आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।